नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन में सन 1989 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जिसे कहते हैं तियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट। और उस प्रोटेस्ट ने लगभग उखाड़ी फेंका था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को। जी हाँ, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी किसी तरीके से बच निकली। बहुत ही ब्रूटल तरीके से उन लोगों को मार डाला जो उस समय तियानमेन स्क्वायर पर प्रदर्शन कर रहे थे। और उस प्रदर्शन में जो खास बात ये थी कि उस प्रदर्शन में थे शामिल जो स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी के और उनके प्रोफेसर्स। और हाल ही में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है चीन से जिससे लगता है कि शायद ऐसे ही प्रोटेस्ट दोबारा होने की आशंका है चीन के अंदर। मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूं, तो इस वीडियो मेरे साथ अंत तक बने रहेगा। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड पर डे 3 वीडियो आपको मिलती हैं। तो दोस्तों, खबरें क्या निकल कर आ रही है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल आप स्क्रीन पर नजर डालिए, जिसमें एक बताया जा रहा है कि एक चीन के बहुत ही बड़े लॉ के प्रोफेसर थे तिगानशु यूनिवर्सिटी में जो चीन की है, और उन्हें रातों रात उनके परिवार सहित उठा लिया गया और गायब कर दिया गया। उनके ना तो जो दोस्त हैं वगैरह उन्हें नहीं पता कि कहाँ है वो। और ये अकेला केस नहीं है, चीन में लगातार पिछले 15 दिनों से जो स्टूडेंट्स हैं वो, इसके अलावा जो प्रोफेसर हैं मतलब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के, उन्हें उठाया जा रहा है, उन्हें गायब किया जा रहा है। और अब जानिए कि ऐसा आखिर शी जिनपिंग कर क्यों रहे हैं। दरअसल अब से 6 महीने पहले अगर आप चीन में थे और चीनी सरकार के खिलाफ अगर आपने कुछ लिखा तो तुरंत आपको इंटरसेप्ट कर लेते थे सोशल मीडिया के थ्रू चीनी सरकार और जेल में डाल देते थे। लेकिन आज चीनी सरकार के लिए संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अब से 6 महीने पहले चीन में जो सरकार के खिलाफ बोलने वालों की संख्या कुछ सैकड़ों लोगों में होती थी। ठीक है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, बाकी के लोगों को उनका डर दिखा दिया कि अगर आपने बोला तो इनका जैसा अंजाम होगा। लेकिन आज स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। दरअसल आज सरकार के खिलाफ बोलने वालों की संख्या लाखों में हो गई है और चीनी सरकार लाखों लोगों को तो भेज नहीं सकती जेल में। तो उनका क्या, किस तरीके से वो प्रबंध करते हैं, वो कीवर्ड डाल रखे हैं उन्होंने, मतलब कि अपने सिस्टम में जो वहाँ पर अलग अलग खुद के उन्होंने ट्विटर बना रखे हैं, खुद के यूट्यूब बना रखे हैं कि अगर आपने मान लीजिए चीन की सरकार के खिलाफ ही बोला कि सरकार खराब है, तो उन्होंने कीवर्ड डाल दिया कि जैसे ही सरकार खराब है वाला कोई मतलब कि वर्ड आएगा तो वो जो मैसेज है या ट्वीट है या फिर जो वीडियो है वो तुरंत डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ चीनी सरकार की मदद नहीं कर रही है, क्योंकि अब चीनी लोगों ने भी नए नए तरीके ईजाद कर लिए हैं चीनी सरकार के सिस्टम को चकमा देने के लिए। वो इनडायरेक्ट वे में चीनी सरकार पर हमला बोलते हैं, वो इस हिसाब से मैसेज लिखते हैं कि वो उसमें वैसे वर्ड शामिल ही नहीं होते, जिससे कि चीनी सरकार इंटरसेप्ट नहीं कर पाती। और इंटरसेप्ट कर भी लिया तो संख्या ऐसे लोगों की हजारों लाखों में है। इतने बड़े जेल कहाँ बनाएगी चीनी सरकार, जिससे कि विद्रोह और भड़क सकता है। और इन सब चीज़ों के पीछे है जो स्टूडेंट्स हैं और प्रोफेसर्स हैं। जी हाँ, यही लोग इन सब के पीछे हैं जो लोगों को इस तरह की चीज़ों के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए जो शी जिनपिंग है और उनके खास लोग, ऐसे बड़े प्रोफेसर्स और जो इनके लीडर्स हैं ना, मतलब कि इस तरह की चीज़ों के, उन्हें क्रैकडाउन कर रहे हैं, जिससे कि शी जिनपिंग के खिलाफ जो उनकी लोकप्रियता है उसमें कोई कमी ना आए। लेकिन इस चीज़ से डरी हुई है कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को लगता है, जो बड़े लीडर्स हैं, कि हर विद्रोह की और हर तख्तापलट की जो जड़ होते हैं वो छात्र और प्रोफेसर ही होते हैं। इसलिए 1989 में ये सबक सीख लिया था कम्युनिस्ट पार्टी ने कि कभी भी इस तबके को नहीं छेड़ना है, इन्हें मतलब कि इनकी हर इच्छा को फुलफिल करना है, छात्रों की और जो प्रोफेसर होते हैं। तो लेकिन शी जिनपिंग जिस तरीके से क्रैकडाउन कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट और प्रोफेसर पर, ये बहुत ही इससे डरी हुई है मतलब कम्युनिस्ट पार्टी भी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी कुछ लोग हैं जो शी जिनपिंग को नहीं चाहते कि वो सत्ता में बने रहें। तो उन्हें डर है, जो बड़े लीडर्स हैं, कि कहीं कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही इन छात्रों की और प्रोफेसर की मदद ना करने लगे शी जिनपिंग के खिलाफ, जिससे कि चीन में भारी टूट पड़ सकती है। तो फिलहाल ये पॉलिटिकल सर्कल में वहां पर बातचीत भी चल रही है कि क्या शी जिनपिंग को किस तरीके से रोका जाए। और इन सभी के बीच शी जिनपिंग की कुर्सी बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ गई है, क्योंकि लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में अब देखने लगे हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में चीन की छवि खराब हो रही है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी उन्हें देखते हैं कि उनकी जो एग्रेसिव पॉलिसी थी, इसके अलावा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, दोनों बुरी तरीके से फेल्ड है। क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जितना भी पैसा लगा है, मतलब कि शी जिनपिंग ने पैसा लगवाया अपने बैंकों का, बैंक भी कह रहे हैं कि जी अब इन कर्जों को रिशेड्यूल करना पड़ेगा वरना हमारी इकोनॉमी डूब जाएगी। और रिशेड्यूल करते हैं तो दुनिया भर में उनकी और छवि खराब होगी, क्योंकि उन्हें एक करेंसी मैनिपुलेटर तो पहले ही देखा जा चुका है, अब उन्हें जो मतलब कि लोन मैनिपुलेटर भी देखा जाएगा, जिससे कि दुनिया भर में चीन की छवि जो आर्थिक तौर पर है वो और ज़्यादा उसकी भद पिटने वाली है। इस पर भी हम एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।